हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक तरह का खुजली है कि रोग है, एक स्किन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये सामान्य खुजली से थोड़ी अलग होती है और ये अपने आप में एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा तीव्र इचिंग होती है, खुजली होती है स्किन में, और कई बार हम देखते हैं कि चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं और वहाँ चारों तरफ फुंसियाँ निकल आती हैं, दाने दाने हो जाते हैं, उसमें पस पड़ने लगते हैं और कई बार जैसे पानी लगा तो बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू होती है, इचिंग होती है। तो ये एक्जिमा इस तरह से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अभी लोगों में बहुत ज़्यादातर से देखा भी जाता है और बहुत ही जो आम बीमारी बोलते हैं वो है। इससे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब होती है किसी को तो बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और कुछ होम्योपैथी के इसके बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं, उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आज भी हम बात करेंगे आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अच्छा, बात करें थे एक्जिमा का एक्चुअली सटीक कोई कारण बता नहीं सकते हैं कि ये क्यों होती है। कई बार हम देखते हैं कि ये हेरिडिटी के कारण से भी होता है कि आपके फैमिली में अगर माता पिता को रहा है तो आप में भी होने की चांसेस होती है। दूसरा, कई बार क्लाइमेट भी एक कारण होती है कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, शायद वहाँ के किसी कारण की वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। पोल्यूशन एक कारण होती है। बैक्टीरिया भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस एरियनस नाम के एक बैक्टीरिया होती है, जिसके वजह से भी ये होती है। कई बार किसी खाने पीने की पदार्थ के वजह से भी आपको एलर्जी होती होगी और उसके वजह से एक्जिमा होती है। बहुत ज़्यादा इचिंग, जलन, इस तरह से सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें सिम्टम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा भयानक इचिंग होती है, तीव्र इचिंग जिसे बोलते हैं, सीवियर इचिंग जो बोलते हैं। कई बार पेशेंट एकदम परेशान हो जाते हैं, लगातार इचिंग होती रहती है। साथ में उसमें हो सकता है इचिंग करते करते फिर उसको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, फिर ब्लीडिंग के बाद में उसमें जलन शुरू हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, दाने में फिर मवाद होने लगते हैं। इस तरह से कई बार से इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। और एक्जिमा दो तरह के होते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि ड्राई एक्जिमा होते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई दाने नहीं पड़ते हैं, पस भी नहीं पड़ते हैं, बस इचिंग हो जाता है। और दूसरी होती है वेट एक्जिमा, जिसमें कई बार देखते हैं कि इचिंग होती है, साथ में दाने होते हैं, उसमें से स्टिकी चिपचिपे कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं। तो ये दो तरह के कई बार हम देखते हैं कि एक्जिमा का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो जो ड्राई एक्जिमा है उसके मैं कुछ पहले मेडिसिन बता दूं। उसमें सबसे पहला मेडिसिन आता है, जो सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है, वो है सल्फ़र। एक्जिमा का जो पेशेंट होंगे सल्फ़र वाले, उनको देखा जाएगा कि भयानक इचिंग होती है, इचिंग करते करते उसको लाल हो जाती है, उस जगह से कई बार खून आते हैं, जलन भी होने लगते हैं। और जैसे ही वो बिस्तर की गर्मी में जाते हैं तो बढ़ जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं, बहुत मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं वो पेशेंट, उसके गंदे में रहना पसंद करते हैं, उनके कपड़े गंदे रहते हैं, वो थोड़ा सा अनहेल्दी रहना पसंद करते हैं। तो अगर इस तरह से है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद होता है, वो बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह का पेशेंट है तो वहाँ पे सल्फ़र 30 अगर हम देते हैं तो दिन में 2 बार सल्फ़र 30 4-4 बूंद करके लगातार भी आप दे सकते हैं इसको। तो सल्फ़र का लो पोटेंसी को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सल्फ़र का 200 एकदम पहले ही ना लें, पहले लोअर पोटेंसी से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अगर ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी कम हो जाती है आपको सल्फ़र 30 से, फिर हम उसमें 200 में जाते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है
रस्टक्स का क्या देखा जाता है कि जब वेदर चेंज होती है, एक बारिश वाला डैम्प वाला वेदर में पेशेंट का खुजली बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बहुत रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। उसको जब इचिंग होती है तो एकदम से बेचैन हो जाते हैं और छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं, लेकिन वो दाने ड्राई ही होते हैं। बारिश के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और तो इसमें आप अगर रस्टक्स 30 देते हैं, इसी तरह दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके लगातार, इसे को भी आप लॉन्ग लास्टिंग तक ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेट्रोलियम भी एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें भी पूरे देखा जाता है कि ये दोनों हाथों के तलवे या पैर के तलवे में स्किन में एकदम ड्राई हो जाते हैं और क्रैक से जैसे मछली के बॉडी के ऊपर वो होते हैं, उस तरह से स्किन देखने को लगता है। बिल्कुल अनहेल्दी टाइप के लगेंगे, देखने से बहुत गंदे टाइप के लगेंगे। उसमें सफ़ेद पपड़ी जम जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। वहाँ अगर हम पेट्रोलियम देते हैं तो बहुत अच्छा, पेट्रोलियम 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके देंगे तो बहुत जल्दी इसमें आराम मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम बोलेंगे कि वेट एक्जिमा, जिसमें से मवाद निकलती है या उसमें से कुछ गीलापन सा पदार्थ निकलते हैं, उस तरह के एक्जिमा में सबसे पहला मेडिसिन आता है ग्राफाइटिस। इसके लिए बहुत अच्छा एक मेडिसिन माने जाते हैं हम। बिल्कुल इसमें से ना वो जैसे शहद की तरह कुछ चिपचिपे से निकलते रहते हैं और ये जनरली इसकी जो रात में और गर्मी के में गर्म जगह पे जाने से इसको ज़्यादा बढ़ती है ये बीमारी। तो इसमें आप ग्राफाइटिस 30, मैं बार आप लोगों से यही बोलूँगी कि इसमें आप हायर पोटेंसी कभी भी ना लें, पहले 30 से शुरू करें, फिर जब अगर आराम पड़ना शुरू हो जाए तब आप उसमें 200 में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है हिपर सल्फर में भी उसी तरह से उसमें दाने से देखने को मिलेंगे, उसमें से कुछ चिपचिपे से पदार्थ निकलेंगे और जब मतलब पेशेंट उस जगह पे छूने नहीं देंगे, किसी को छूने से ही वो पेशेंट को परेशानी बढ़ती है और बहुत उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड में ही ज़्यादा, जब गर्मी आती है तो इसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ठंड आती है तो ठंड में इसकी इचिंग शुरू हो जाती है या एक्जिमा का जो भी परेशानी होती है वो ठंड में देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर आप हिपर सल्फर 30 देते हैं दिन में 3-3 बार 4-4 बूंद करके, इसमें भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है एक्जिमा के लिए, मेजोरियम 30। ये भी, इसमें क्या होता है, उसी तरह से क्रैक हो जाते हैं, वो जिस जगह पे उसके प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा है, उस जगह पे एकदम क्रैक से हो जाएंगे, एक पपड़ी पड़ेंगे। जैसे पपड़ी को आप सूख जाते हैं, उसको जैसे ही उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से अंदर से मवाद निकलना शुरू होता है या उस जगह को इन्फेक्शन सा हो जाता है एक, तो वहाँ पे अगर मेजोरियम देते हैं 30, वैसे ही दिन में 3-3 बार करके 4-4 बूंद करके लगातार कुछ दिनों तक लेंगे तो आराम आ जाएगा। साथ में मैं एक मेडिसिन बताऊंगी बायो कॉम्बिनेशन का, R20। ये दोनों में ही काम करते हैं। अगर ड्राई एक्जिमा है तो भी आप ले सकते हैं और अगर वेट एक्जिमा है, गीला चिपचिपा कोई पदार्थ निकलने जैसा एक्जिमा है, तो वहाँ भी आप इस R20 को ले सकते हैं 4-4 टैबलेट्स करके दिन में 3 बार। तो इसके बाद थोड़ी सी हल्की गुनगुने पानी पी लें तो इसमें भी आपको, आप हर जो भी अगर सल्फ़र ले रहे हैं तो भी उसके साथ भी R20 ले सकते हैं, ग्राफाइटिस ले रहे हैं तो भी उसके साथ R20 ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस मेडिसिन को कुछ दिनों तक लेंगे तो धीरे धीरे आपको ये जो एक्जिमा का प्रॉब्लम है इससे आप छुटकारा मिल जाएगा। कुछ चीज़ें को ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जैसे आप नारियल के तेल इसमें यूज़ करें, बहुत अच्छा। जब आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बर्दाश्त के बाहर है, तब उसमें थोड़ा सा नारियल तेल लगा लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। अगर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, उसमें भी आराम पड़ता है। थोड़ा साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें कि जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं या जो भी कपड़े हैं उसको थोड़े से अच्छे गर्म पानी में थोड़ा डेटॉल से धो लिया कीजिए। इससे ही कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप एक्जिमा से
छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी आप लोगों को मेडिसिन या बताया कि किस तरह से अगर एक्जिमा होते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या ना करें, तो जिससे आपको आराम मिल सकता है, शायद आप लोगों के लिए बेनिफिट देगा। और मैं बोलूँगी कि हाँ, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए, तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जा रहा उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।